बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ट्रांसलेशन करेंगे। पहले ट्रांसलेशन, इस पे आपने पूरा ध्यान देना है। ये वैसे तो 15 मार्क्स की है, अगर 15 मार्क्स फर्स्ट ईयर के मिला लें तो ये टोटल 30 मार्क्स की बन जाती है। ठीक है, फोकस करना है आप लोगों ने। ये सच है कि मिसाली तालिब इल्म होना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ये सच है, इट इज ट्रू। ये सच है कि मिसाली तालिब इल्म होना मुश्किल है। इट इज ट्रू दैट इट इज डिफिकल्ट टू बी एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक है, और तरह से भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन, हम कई तरह से कर सकते हैं। इट इज ट्रू दैट टू बिकम एन आइडियल स्टूडेंट इज डिफिकल्ट, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज डिफिकल्ट टू बिकम एन आइडियल स्टूडेंट, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। इट इज नॉट नामुमकिन, इम्पॉसिबल, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। ठीक है, ये सच है कि एक मिसाली तालिब इल्म होना मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। अगर ज़िंदगी के फ़लसफ़े और इंसान की नफ्सियात का इल्म हासिल कर लिया जाए तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो कुछ मुश्किल नहीं रहता। ज़िंदगी के फ़लसफ़े और इंसान की नफ्सियात का इल्म हासिल कर लिया जाए। ये वाला जो पोर्शन है ऊपर वाला, ये पैसिव बनेगा। पैसिव क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। अगर ज़िंदगी के फ़लसफ़े और इंसान की नफ्सियात के इल्म हासिल कर लिया जाए, यानी इसमें करने वाले का जिक्र नहीं है, तो जब सब्जेक्ट नहीं होता जुमला पैसिव में हम बनाते हैं। पहले दूसरा हिस्सा कर देते हैं, कुछ मुश्किल नहीं रहता। नथिंग रिमेन्स डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं रहता अगर, इफ। ठीक है जी, अब इसको हमने पैसिव बनाना है। जिंदगी का फलसफा, द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड, और इंसान की नफ्सियात, साइकी नफ्सियात ऑफ ए मैन। अच्छा, जब हम मैन को जनरलाइज करते हैं तो इसके साथ दी नहीं लगाते, ए लगा सकते हैं। अगर आप ए ना भी लगाएं, ये दोनों तरह से ठीक है। ए मैन या खाली मैन का मतलब है सारे इंसान। एंड डिफिकल्ट इफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड द साइकी ऑफ मैन, यहां पर हमने नॉलेज लिखना है। इफ द नॉलेज ऑफ, नथिंग रिमेन्स डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं रहता। इफ, अगर द नॉलेज ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ, अगर इल्म जिंदगी के फलसफे का, एंड साइकी ऑफ मैन, और इंसान की नफ्सियात का, इज गेंड हासिल कर लिया जाए। ठीक है, इज गेंड हासिल कर लिया जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव। इफ के बाद द नॉलेज ऑफ द फिलॉसफी आएगा, द नॉलेज इल्म ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड साइकी ऑफ मैन इज गेंड। मिसाली तालिब इल्म वो है, एन आइडियल स्टूडेंट इज वन हु, जो, एन आइडियल स्टूडेंट इज वन, एक मिसाली तालिब इल्म वो है जो अपनी जिंदगी के मकासद को कभी नजरअंदाज नहीं करता। हु, जो कि नेवर, कभी नहीं, इग्नोर्स, नजरअंदाज करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए हमने ऐसे इसका इजाफा किया है ए के साथ। इग्नोर्स द मकासद, एम्स या पर्पसेस भी लिख सकते हैं, ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, एन आइडियल स्टूडेंट इज वन, एक मिसाली तालिब इल्म वो है हु, जो नेवर इग्नोर्स, कभी नजरअंदाज नहीं करता, द एम या पर्पसेस ऑफ हिज लाइफ, अपनी जिंदगी के मकासद को। वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही पेज फुल, पूरी, अटेंशन, तवज्जो
टू हिज स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देता है। ही पेज फुल अटेंशन टू हिज स्टडीज, और नज़्मो ज़ब्त कायम रखता है। एंड ये कंटिन्यू है अभी सेंटेंस, और नज़्मो ज़ब्त कायम रखता है। कायम रखना क्या होता है? मेंटेन्स, और कायम रखता है नज़्मो ज़ब्त डिसिप्लिन। ठीक है, ही पेज फुल अटेंशन, अटेंशन की जगह हम हीड भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ही पेज फुल अटेंशन, वो पूरी तवज्जो देता है टू हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई पर। एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन, और नज़्मो ज़ब्त कायम रखता है। चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए पे के साथ और मेंटेन के साथ, दोनों के साथ हमने एस लगाया है। पहली जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ ही शीट के साथ ऐसे इसका इजाफा करते हैं। निज़ामुल औकात बनाकर उस पर अमल करता है। निज़ामुल औकात से मुराद है टाइम टेबल। ही बनाना फॉर्म्स या मेक्स अ टाइम टेबल, वो एक टाइम टेबल बनाता है। एंड और उस पर अमल भी करता है। फॉलोज इट, और उस पर अमल करता है, और उस पर अमल करता है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ टाइम टेबल बना लेता है उस पर अमल नहीं करता। एंड वर्क्स अकॉर्डिंगली ऐसे भी लिख सकते हैं, ही मेक्स अ टाइम टेबल एंड वर्क्स अकॉर्डिंग टू इट, ऐसे भी कर सकते हैं। एक जुमले को आप कई तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो तफरीह के लिए वक्त निकालता है, वक्त निकालता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। वक्त निकालना क्या होता है? स्पेयर, वक्त निकालना। ही स्पेयर्स टाइम, वो टाइम निकालता है फॉर रिक्रिएशन, तफरीह, रिक्रिएशन। ठीक है, वो तफरीह के लिए टाइम निकालता है। एंटरटेनमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन रिक्रिएशन वर्ड जो है ये मखसूस है तफरीह के लिए। ही स्पेयर्स टाइम फॉर रिक्रिएशन, वो टाइम वक्त निकालता है रिक्रिएशन के लिए। और एंड, अभी ये कंटिन्यू है जुमला, अभी ये जुमला कंटिन्यू है। वो वक्त निकालता है तफरीह के लिए और घरेलू कामों में दिलचस्पी लेता है। एंड दिलचस्पी लेना, टेक्स इंटरेस्ट, और दिलचस्पी लेता है इन घरेलू डोमेस्टिक काम, चोर्स। ही स्पेस टाइम फॉर क्रिएशन, वो तफरीह के लिए वक्त निकालता है। एंड टेक्स इंटरेस्ट, और दिलचस्पी लेता है इन डोमेस्टिक घरेलू चोर्स, कामों में। चोर का मतलब होता है काम, और घरेलू कामों में दिलचस्पी लेता है। ठीक है बेटा, ये हो गया है आपका ट्रांसलेशन। करेक्शन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट जुमला है, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू। अब इसको कंपेयर किया जा रहा है दो के साथ। जब एक को दो के साथ कंपेयर किया जाता है तो हम दूसरी यानी कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सुपरलेटिव। तो यहाँ पर डिग्री जो है वो कंपैरेटिव आएगी, टॉलर। और इस जुमले में कोई गलती नहीं है, इसमें दी भी आएगा। आमतौर पर जो दूसरी डिग्री है, जो कंपैरेटिव डिग्री है, वी डू नॉट ऐड दी बिफोर इट। लेकिन जब इस तरह से ऑफ दी टू इसके बाद हो, फिर इसके साथ दी लगाते हैं, या फिर दो दफ़ा दूसरी डिग्री का इस्तेमाल हो, जितना और उतना की सूरत में, जुमला आपने पहले कई दफ़ा किया हुआ है, द हायर यू गो द कूलर इट इज, उसमें भी दूसरी डिग्री है, दोनों के साथ दी आ रहा है। और यहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री है। जब ऑफ दी टू आए फिर इसके साथ दी लगाते हैं। बस ये दो सूरतें हैं, इसके अलावा हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ दी नहीं लगाते, हम सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी लगाते हैं। उसके बाद है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। शुड आएगा, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। ये आपने 9th 10th और फर्स्ट ईयर में भी किया है। ये वर्ब की करेक्शन है, लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड। और एक बात और याद रखनी है कि शुड के बाद नॉट नहीं आता, क्योंकि नॉट लेस्ट के अंदर मौजूद है। नॉट जो है वो लेस्ट के अंदर मौजूद है, इसलिए शुड नॉट गलत होगा। इसका मतलब है मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। तो लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो। नॉट इसके अंदर ऑलरेडी है, इसलिए मेरे शुड के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसके बाद है ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट।
ऑल्दो के बाद बट नहीं बल्कि येट आता है, ठीक है। अगरचे वो गरीब है लेकिन वो दयानतदार है, अगरचे वो गरीब है लेकिन वो दयानतदार है। ऑल्दो इज फॉलोड बाय येट नॉट बट, येट आता है इसके बाद बट नहीं आता। सन सेट्स इन वेस्ट, इसमें दी लगेगा यहाँ भी और यहाँ भी। उसका रीजन ये है कि सन जितने भी हेवनली बॉडीज जिनको अजराम फल्की कहा जाता है, चांद सूरज तारे सियारे एटसेट्रा, इन सब के साथ हम डी लगाते हैं। और ईस्ट वेस्ट साउथ जो डायरेक्शंस हैं, चारों डायरेक्शन, उनके साथ भी डी का इजाफा किया जाता है। उसके बाद है ही केम टू मी विद अ व्यू टू। अच्छा, अब ये विद अ व्यू टू, वो मेरे पास आया विद अ व्यू टू। टू के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। अगर विद अ व्यू टू हो, विद अ व्यू टू, तो उसके बाद हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, विद अ व्यू टू डिस्कसिंग द मैटर, विद अ व्यू टू डिस्कसिंग द मैटर, ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन विद अ व्यू टू के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग शुड नॉट टीज वीक। स्ट्रॉन्ग को नहीं चाहिए कि वो वीक को टीज करे, तंग करे, यानी ताकतवर को नहीं चाहिए कि वो एक जो कमज़ोर है उसको टीज करे, तंग करे। तो जब एक शख्स या कोई भी चीज़ पूरी की नुमाइंदगी करता है तो उसके साथ हम दी लगाते हैं। द स्ट्रॉन्ग शुड नॉट टीज द वीक। अब स्ट्रॉन्ग का मतलब सारे स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब सारे वीक, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग का मतलब सारे स्ट्रॉन्ग हो, ब्लाइंड का मतलब सारे ब्लाइंड हो, तो फिर हम उसके साथ दी लगाते हैं। रिच का मतलब सारे रिच हो, पोअर का मतलब सारे पोअर हो, तो फिर हम उनके साथ दी का इजाफा करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि वो पूरी नस्ल की अपनी नुमाइंदगी कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर कोई बात आपको ना समझ आई हो तो आप पूछिएगा। अल्लाह।